सेशन स्टार्ट करने से पहले, इस सत्र को शुरू करने से पहले आपके अंदर जो स्माइल, जो आपके भाव, मुस्कुराहट के आपके चेहरे पे दिखाई दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। ऐसे ही मुस्कुराते रहिए और जीवन को बेहतर बनाते रहिए। मुश्किलें हो, परेशानी हो, घबराना नहीं है, बस आगे कदम बढ़ाते रहिए, अपना जीवन नया बनाते रहिए, अपना जीवन नया बनाते रहिए। इन्हीं भावों के साथ, इन्हीं फीलिंग्स के साथ हम अपने सेशन की आज शुरुआत कर रहे हैं। और जो आज का सेशन है ये बिल्कुल पहले वाले सेशन से कनेक्टेड है। पहले हमारा सेशन जो था, फर्स्ट सेशन था टू डेवलप योर इनर वर्ल्ड। हमने अपने इनर वर्ल्ड को डेवलप किया था, अपने आंतरिक दुनिया को डेवलप किया था, जिसके बारे में मैं आपसे पूछूंगा अभी कि 13th नंबर पे कौन सा A to Z में था, 15th पे कौन सा था, 26th पे कौन सा था, उसको याद रखें। आज का जो हमारा सेशन है वो है जिससे हमें जीवन के हर क्षेत्र में, चाहे वो व्यक्तिगत हो, पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, चाहे वो हमारा स्पिरिचुअल हो, चाहे हमारा वो सोशल हो, चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे इमोशनल हो, चाहे मेंटल, किसी भी फील्ड में अगर हमें आगे बढ़ना है तो उसके लिए हमें उस पे वर्क करना पड़ेगा। तो आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे बिहेवियरल, कि हमारा व्यवहार कैसा हो, हम किसी से किस तरह से व्यवहार करें, उसके बारे में आज बात करूंगा। उससे पहले आपको बताना चाहूंगा, आप प्लीज ध्यान से सुनना, बिहेवियरल स्किल्स, बिहेवियर इक्वल टू ब्लेसिंग्स, बिहेवियर इक्वल टू ब्लेसिंग्स मतलब आपके व्यवहार से आपके आशीर्वाद की और आशीषों की श्रृंखला शुरू हो जाती है। आपका व्यवहार है जो आपको ब्लेसिंग्स देता है, आशीर्वाद देता है। बिहेवियरल स्किल्स में है बिहेवियर, व्यवहार इक्वल टू ब्लेसिंग्स। दवा जहां काम नहीं करती वहां दुआ काम करती है। बिहेवियर इक्वल टू ब्लेसिंग्स। सो ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसको याद रखना। योर लवली बिहेवियर ब्रिंग्स लिमिटलेस ब्लेसिंग्स। योर लवली बिहेवियर ब्रिंग्स लिमिटलेस ब्लेसिंग्स। आपका प्रेम पूर्ण व्यवहार अनंत आशीर्वादों की श्रृंखलाएं आपके लिए खोल देता है। आपका प्रेम पूर्ण व्यवहार आपके जीवन में अनंत आशीषों के द्वार खोल देता है। और जहां अनंत आशीष हैं, अनंत आशीर्वाद हैं, वहां जीवन खूबसूरत होता है, वहां हर पल आनंद से भरा होता है। वो ताकत है प्रेम पूर्ण व्यवहार की। तो हमारा बिहेवियर प्रेम पूर्ण रहे, बिहेवियर इक्वल टू ब्लेसिंग्स। आज का मंत्र बिहेवियर इक्वल टू ब्लेसिंग्स। जब आप किसी से भी बात करें, जब आप अपने बच्चे से बात करें, आप अपने भाई से बात करें, आप अपनी बहन से बात करें, आप अपनी मां से बात करें, आप अपने पिताजी से बात करें, तो उनको यह लगे कि उनका हृदय प्रसन्नता से भर जाए, उनका हृदय आनंद से भर जाए, उनका हृदय असीमित संभावनाओं के आशीर्वाद से भर जाए कि बेटा खुश रहे, बेटा आनंद कर। वो है बिहेवियर। तो इस पे एक थॉट है, लवली बिहेवियर ब्रिंग्स लिमिटलेस ब्लेसिंग्स, यानी प्रेम पूर्ण व्यवहार अनंत आशीर्वादों के द्वार आपके लिए खोल देता है। और यह सत्य मानना, यह सत्य है कि जिसके पास आशीर्वाद होता है भगवान भी उसकी सहायता करने के लिए आ जाते हैं, क्योंकि जिसके पास आशीर्वाद है वो जीवन में आबाद है। आशीर्वाद इक्वल टू आबाद। तो अगर हमें जीवन को आबाद बनाना है, अगर हमें जीवन को संपन्नता से भरना है, तो हमें आशीष से भरना होगा, आशीर्वाद से भरना होगा। और आशीर्वाद के लिए हमें प्रेम पूर्ण व्यवहार करना होगा। अगर जीवन को आशीर्वाद से भरना है तो प्रेम पूर्ण व्यवहार करना है। एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूं आपको, इसको सत्य समझना, कि अगर हम प्रेम पूर्ण व्यवहार से किसी के आशीर्वाद ना ले पाए, लेकिन यह जरूर ध्यान रखें कि हमारे दुर्व्यवहार से, हमारे क्रोधपूर्ण व्यवहार से, हमारे अनैतिक व्यवहार से हम बद्दुआएं किसी की ना लें। ये आप याद रखें। ये है आचरण कि मेरे जीवन केवल आशीर्वाद की श्रृंखलाओं से भरा हो, मेरा जीवन आशीष की श्रृंखलाओं से भरा हो, मेरा जीवन आनंद की श्रृंखलाओं से भरा हो, मेरा व्यवहार
मेरे को संस्कार देगा, मेरे को नया विचार देगा, मेरे को नया प्रसार देगा। और जब मेरा प्रचार और प्रसार सही दिशा में होगा तो मेरा संसार एक नया संसार बनेगा। इसको ऐसे कह लो आप, हमारा व्यवहार हमारे जीवन का आधार और वही बनाता है खूबसूरत संसार। ये लिख लीजिए आप, हमारा व्यवहार हमारे जीवन का है आधार और यही बनाता है खूबसूरत संसार। तो अगर खूबसूरत संसार चाहिए तो खूबसूरत व्यवहार करना होगा, अपने जीवन को प्रेमपूर्ण आचरण से भरना होगा। तो अब हम इस पे आते हैं, व्यवहार पे। एक और मैं आपको लाइन आप इसको लिखना, ये जीवन भर काम आएगी प्लीज। काउंटेबल शुभ कर्म इक्वल टू अनकाउंटेबल ब्लेसिंग्स। हमारे काउंटेबल शुभ कर्म, हमारे काउंटेबल शुभ व्यवहार हमारे जीवन को अनकाउंटेबल रिवॉर्ड से भर देते हैं, अनकाउंटेबल पुरस्कार से भर देते हैं, अनकाउंटेबल सम्मान से भर देते हैं, अनकाउंटेबल प्रसन्नता से भर देते हैं, अनकाउंटेबल आनंद से भर देते हैं। काउंटेबल शुभ कर्म, काउंटेबल शुभ कर्म अनकाउंटेबल ब्लेसिंग से भर देते हैं। काउंटेबल शुभ कर्म अनकाउंटेबल आशीर्वाद भर देते हैं। सहमत हैं? आज से काउंटेबल शुभ कर्म, इसका उदाहरण देता हूं आपको। आज आपको इसका उदाहरण देते हैं, प्रैक्टिकल एग्जांपल। 9 अक्टूबर को एक खबर मिलती है कि भारत ने एक कोहिनूर खो दिया। कोई बता सकता है भारत ने किस कोहिनूर को खोया? कुछ एडमिट्स हैं, उनको कर लेना। भारत ने किस कोहिनूर को खोया? कोई बता सकता है प्लीज ग्रुप में? बिल्कुल सही है आपका, रतन जी टाटा। बहुत अच्छे टाटा जी, रतन सर टाटा, बहुत अच्छे। उनके लिए कहा गया कि भारत ने एक कोहिनूर खो दिया। बहुत सारे लोग हैं जो धन कमाते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो प्रसिद्धि पाते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो सांसारिक भौतिकता में टॉप पर भी पहुंच जाते हैं, लेकिन क्या वो रतन जी टाटा जैसा सम्मान पाते हैं? आपको ताज्जुब होगा कि लोगों का विचार देखिए। लोग कहते हैं RIP मतलब होता है रेस्ट इन पीस। आज तक, अभी तक जिनके बारे में सुना गया कि यही कहा गया कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, भगवान। लेकिन रतन जी टाटा के बारे में जो विचार आ रहे हैं वो आए RIP, रिटर्न इफ पॉसिबल, रिटर्न इफ पॉसिबल। रतन जी चाचा, आप वापस अगर संभव हो तो इस दुनिया में आइए और इसी तरह से अपने व्यवहार से, अपने शालीनता से, अपनी सरलता से इस दुनिया को और खूबसूरत बनाइए। ये उन्हीं के लिए आता है जिनका व्यवहार उत्तम होता है, ये उन्हीं के लिए होता है जिनके व्यवहार से वो दुनिया का दिल जीत लेते हैं। मैं आपको इसको इस तरह से भी कहूंगा, हम हमारे व्यवहार से या तो किसी के दिल में उतर जाते हैं या किसी के दिल से उतर जाते हैं। आप ध्यान से सुनना, हमारे प्रेमपूर्ण व्यवहार से, हमारे आनंददायी व्यवहार से, हमारे प्रसन्नता भरे व्यवहार से या तो हम किसी के दिल में उतर जाते हैं, और वहीं हमारे नकारात्मक व्यवहार से, हमारे क्रोधी व्यवहार से, हमारे अशांत व्यवहार से, हमारे शिकायत भरे व्यवहार से हम दूसरों के दिल से उतर जाते हैं। तो हमें दिल से नहीं उतरना है, दिल में उतरना है। हमें दिल से नहीं उतरना है, दिल में उतरना है। हमें इस जिंदगी में खूबसूरत तरीके से संवरना है, हमें इस जिंदगी में खूबसूरत तरीके से संवरना है। यही हमारे जीवन का लक्ष्य है जिसे हमें पूरा करना है। यही हमारे जीवन का लक्ष्य है जिसे हमें पूरा करना है। तो आगे हम शुरुआत यहीं से करते हैं, यहीं से इसकी शुरुआत करता हूं। कहानियों का आपको शौक है तो एक कहानी से ही इसकी शुरुआत करेंगे। काउंटेबल शुभ कर्म इक्वल टू अनकाउंटेबल रिवॉर्ड्स। इसको लिख लेना, काउंटेबल शुभ कर्म्स इक्वल टू अनकाउंटेबल रिवॉर्ड्स। आपका कौन सा छोटा सा शुभ कर्म, शुभ व्यवहार आपके लिए अनंतता के दरवाजे खोल दे, कब आपके तीर्थंकर गोत्र का बंद हो जाए, कब आप उस आनंद के साम्राज्य में अपने आयुष्य का कर्म बंद कर ले, कोई नहीं जानता है। कौन सा वो पल है,
कौन सा वो मोमेंट है कोई नहीं जानता, जब आपकी आत्मा उस अनंत को छू जाए और उस अनंत से आपका रिश्ता जुड़ जाए। वो कभी भी हो सकता है, किसी भी पल हो सकता है, किसी भी समय हो सकता है। लेकिन होता क्या है, काउंटेबल शुभ कर्म इक्वल टू अनकाउंटेबल रिवॉर्ड्स। तो ये कहानी है, इसी व्यवहार को लेकर के कहानी है ये। एक राजा जंगल में शिकार खेलने गया, पुरानी कहानी है। रास्ते शिकार पे जाते 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 वो रास्ता भटक गया। अब वो जो रास्ता भटक गया तो उसने देखा एक संत जो हैं एक पेड़ के नीचे तपस्या कर रहे हैं, साधना में बैठे हुए हैं। राजा ने उनको देखा, देखते ही प्रणाम किया। संत से उन्होंने पूछा कि आप इतने घनघोर जंगल में क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा मैं तपस्या कर रहा हूं, मेरे गुरु ने मुझे गुरु मंत्र दिया है, मेरे गुरु ने मुझे गुरु मंत्र दिया है और उन्होंने साथ में मुझे एक बांस का पेड़ दिया है। ध्यान से सुनना इस कहानी को। बांस का पेड़ दिया है और उन्होंने कहा है कि जिस दिन इस बांस के पेड़ पर अंकुर फूट जाएं, जिस दिन इस बांस के पेड़ पर अंकुर फूट जाएं, इसमें से फूल आने लगे, तो समझ लेना कि तुम्हारी तपस्या सफल हो गई। राजा कि अंदर में भी कहीं ना कहीं कोई बेचैनी थी, हलचल थी। उसको उस जंगल में एक शांति की अनुभूति हुई और राजा ने कहा कि मैं अभी राज्य में नहीं जाना चाहता, मैं भी तपस्या करना चाहता हूं, मुझे भी आप गुरु मंत्र दीजिए। सन्यासी ने, जो संत थे, उन्होंने उनको गुरु मंत्र दे दिया, लेकिन कहा कि मेरे पास बांस नहीं है। राजा ने कहा लेकिन मेरे पास बांस तो है ही नहीं। सन्यासी ने देखा कि उसके हाथ में तलवार है, उन्होंने कहा तलवार को ही तू बांस मान ले, और जिस दिन इस तलवार पे अंकुर फूट जाए और फूल आने लग जाए, तो समझ लेना कि तुम्हारी साधना सफल हो गई। राजा वहां से चल दिए, एक झोपड़ी बनाई और अपनी तपस्या में लग गए। इधर वो सन्यासी जो संत हैं वो तपस्या कर रहे हैं, इधर राजा तपस्या कर रहे हैं, वो अपनी तपस्या में हैं। एक दिन बहुत तेज बारिश होती है। उस बारिश में भीगते हुए दो कपल और अपने बच्चों के साथ वहां पे दो कपल वहां से गुजर रहे होते हैं। वो जंगल से वो शहर का रास्ता जा रहा होता है, तो वहां से जब वो गुजर रहे होते हैं तो वो सन्यासी से कहते हैं कि हमें कुछ ठहरने की व्यवस्था हो। सन्यासी कहते हैं मेरी तपस्या को भंग मत करो, मैं तपस्या कर रहा हूं। वो संत कहते हैं इसलिए आप आगे चले जाओ। वो आगे चले गए तो जैसे ही वो राजा की झोपड़ी के सामने पहुंचते हैं, वो वही दोहराते हैं कि बारिश बहुत तेज है, हम पूरी तरह से भीग चुके हैं, तो अगर हमें कुछ शरण मिल जाए। राजा ने बड़े प्रेम पूर्ण व्यवहार था प्रेम पूर्ण। राजा ने बड़े प्रेम पूर्ण व्यवहार से उनको शरण दी। उनको जो उनके यथा योग्य उनको भोजन सामग्री वो उपलब्ध करा सकते थे उस जंगल में उनको कराया और उनको यथोचित स्थान देकर के राजा फिर से अपनी तपस्या में लग गए। अब सुबह एक चमत्कार घटित होता है और वो चमत्कार ये होता है कि जैसे ही राजा बाहर आते, उन्होंने देखा जब तलवार उन्होंने रखी हुई थी, गाड़ी हुई थी जमीन पे, उस पे अंकुर फूट आए हैं और फूल निकल गए हैं। राजा बड़े आश्चर्यचकित हुए। बड़े आश्चर्यचकित होते हुए एक प्रफुल्लित मन से, एक आत्मा के आनंद से वो सन्यासी उस संत के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि ये घटना हुई है, उस तलवार पे भी अंकुर आ गए हैं और फूल निकल गए हैं। सन्यासी जी ने, संत ने चिंतन किया। उन्होंने कहा मुझे 20 साल हो गए, आज तक इस बांस पे मैं अंकुर और फूल नहीं ला पाया, लेकिन आपके कुछ दिनों की, कुछ महीनों की तपस्या में आपने ऐसा कर दिया। और तब उनको ये बात समझ में आई कि प्रेम पूर्ण व्यवहार से अनंत आशीष प्रकट होते हैं। अब यहां पे ध्यान से सुनना, उनका जो कंक्लूजन था उसको सुनना। वो कहते हैं कि अनुकंपा है तो आशीष आएंगे, अनुकंपा है तो आशीष आएंगे और चमत्कार के क्षण आप स्वतः पाएंगे। तो अनुकंपा, इसीलिए भगवान महावीर स्वामी ने कहा अनुकंपा सम्यक दृष्टि का लक्षण है। अनुकंपा, किसी दुखी को देख करके हृदय में यह भाव आए कि प्रभु मुझे इस योग्य बना कि मैं सामने वाले जो मेरे व्यक्तित्व मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनके दुख को मिटा सकूं, उनके कष्टों को हर सकूं, कुछ अच्छा और बेहतर जिंदगी में कर सकूं। हे प्रभु मुझे वो शक्ति दे। ये सम्यक दृष्टि की प्रार्थना है कि प्रभु मैं अपने साथ रहे हुए जीवों को भी
आगे बढ़ा सकूं, उनके भी दुख दर्द को मिटा सकूं, उनके अंदर भी आनंद के बीज पनपा सकूं, उनको भी कुछ बेहतर जीवन देने की प्रेरणा दिला सकूं। प्रभु ये है अनुकंपा, और अनुकंपा से आशीष मिलते हैं, और आशीष से जीवन के रास्ते जो अनंतता की ओर है वो खुल जाते हैं। तो अनुकंपा प्लस आशीष इक्वल टू अनंतता। आई रिपीट, अनुकंपा प्लस आशीष इक्वल टू अनंत जीवन। अनुकंपा का भाव जीवन में आशीष और आशीर्वाद लाएगा, और जितना जीवन आशीर्वाद से भरता जाएगा, इसलिए कुछ ऐसा काम हम डेली करें हमारे व्यवहार में कम से कम डेली हम ये करें कि कोई कुछ आत्मा हमसे कहे कि बेटा खुश रहे, बेटा आनंद कर, बेटा प्रसन्नता में रहे। मार्गानुसारी के 35 गुण और श्रावक के 21 जो गुण हैं, मार्गानुसारी के 35 जो गुण हैं, उसके बेस पे इस पूरे बिहेवियरल स्किल्स को डेवलप किया है आपके लिए। आप इसमें से जो गुण चुनना चाहें, जिस व्यवहार को चुनना चाहें, उससे आज से अपने को शुरुआत करनी है। तो देखिए, आज से हम उनकी शुरुआत करते हैं। तो पहला है एप्रिसिएशन। ये लाइन लिख लेना, एप्रिसिएशन मतलब प्रशंसा। अब प्रशंसा, जो एक मॉरल लीडर होता है, एक चैंपियन होता है, वो क्या करते हैं? दूसरों के गुणों की प्रशंसा करते हैं। मैं वापस से दोहराता हूं इसको, दूसरों के गुणों की वो प्रशंसा करते हैं। दूसरों के गुणों की वो क्या करते हैं? प्रशंसा करते हैं वो दूसरों के गुणों की। अब एक लाइन आप हमेशा के लिए लिख लेना, ये काम आएगी आपकी हमेशा के लिए, जिसको मैं भी फॉलो करता हूं, आप भी फॉलो करें। प्रशंसा करके खुश होना खूबसूरत जीवन की निशानी है। सुनो और लिख लो, प्रशंसा करके खुश होना खूबसूरत जीवन की निशानी है, और प्रशंसा सुनकर खुश होना कमजोर जीवन की कहानी है। मैं वापस से रिपीट करता हूं, प्रशंसा करके खुश होना, प्रशंसा करके खुश होना खूबसूरत जीवन की निशानी है, और प्रशंसा सुनकर खुश होना कमजोर जीवन की कहानी है। तो प्रशंसा सुन के खुश नहीं है, प्रशंसा करके खुश होना है। प्रशंसा करें। साधर्मी मतलब जिनके अंदर जो गुण हैं, गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे, हे प्रभु उनकी प्रशंसा कर, ये दिन नए मंगल गावे। प्रशंसा प्रशंसा, क्योंकि एक कहावत है कि जब आप किसी की प्रशंसा करते हैं तो वो गुण आपके अंदर भी आना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए प्रतिक्रमण में कहा कि खुद की आलोचना करें, मतलब खुद के दोषों पे फोकस करो, दूसरों के गुणों पे फोकस करो। ये लिख लो, खुद के दोष देखने हैं, दूसरों के गुण देखने हैं। खुद के दोष देखने हैं, दूसरों के गुण देखने हैं, निखरना है। देखो, दो तरीके का सिद्धांत है, एक तो निखरने का, एक बिखरने का। तो निखरने का सिद्धांत कहता है, निखरने का सिद्धांत कहता है दूसरों में गुण देखो, खुद में दोष देखो तो निखर जाओगे, और दूसरों में दोष देखोगे और खुद के गुणों पे अहंकार करोगे तो बिखर जाओगे। वापस से बोलता हूं, खुद में दोष देखोगे और दूसरों में गुण देखोगे तो निखर जाओगे, और दूसरों में दोष देखोगे और खुद के गुणों पे अहंकार करोगे तो बिखर जाओगे। और हम यहां बिखरने के लिए नहीं, निखरने के लिए हैं। हम यहां बिखरने के लिए नहीं, निखरने के लिए हैं। क्योंकि जिसको सुधरना है वो खुद निश्चित रूप से सुधरेगा ही, क्योंकि जिसको सुधरना है वो आपकी एक बात से भी सुधर जाएगा, और जिसको नहीं सुधरना उसको आप कितना भी उपदेश दो नहीं सुधर पाएगा। क्योंकि आत्मा में दो तरह के कर्म बंध हैं। एक तो है बहुत डीप लेवल पे, जो इतना ज्यादा ताकतवर लेयर्स पे है, इतनी ताकतवर परत से छुपा हुआ है वो कि उसको तोड़ने में टाइम लगता है। इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि उसको कितना भी समझा लो समझ में नहीं आता, क्योंकि वो आत्मा पे वो कर्म का लेप ही ऐसा है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो एक उदाहरण से बदल जाते हैं। एक उदाहरण, एक छोटी सी आवाज,
एक छोटे से वाक्य से उनका जीवन बदल जाता है। वो है जीवन। अभी से, इस पल से, सारे से, इतनी तन्मयता से, अलग अलग शहरों से, इंडिया के, भारत के हर शहर से जो आप ये प्रोग्राम इस तन्मयता से अटेंड कर रहे हैं, साधुवाद है, आपको प्रणाम है। लॉट्स ऑफ अनुमोदना, बहुत सारी अनुमोदना आपके समर्पण के लिए, आपके अनुशासन के लिए। मैं ये दिल से कह रहा हूं, इतनी खुशी हो रही है कि 10 मिनट, 15 मिनट, इवन 20 मिनट पहले, समय से पहले 20 से 25, 30 लोगों का लॉगिन हो जाना जूम पे, ये दिखाता है कि आपके अंदर कितना सीखने का भाव है, कितना आगे बढ़ने का भाव है, कितना अपनी आत्मा को प्रसन्नता में लाने का भाव है। उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। 30 मिनट पहले, 15 मिनट, 20 मिनट पहले इतने सारे लॉगिन, इसका मतलब कि आप वेट कर रहे हैं। अब मुझे सच सच बताइए, कितने थे जो सैटरडे और संडे का वेट कर रहे थे कि कब सैटरडे आएगा, कब संडे आएगा, कब हम सेशन अटेंड करेंगे। वाह वाह वाह, हाथ खड़ा कीजिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अपना हाथ खड़ा करके वेव्स कीजिए मुझे। बहुत अच्छे, आपके बहुत सारे हाथों से। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ये जो उठे हुए हाथ है, ये बोल रहे हैं हम साथ साथ हैं। ये उठे हुए हाथ है जो कह रहे हैं हम साथ साथ हैं। क्यों? क्योंकि जब गुणीजन एक साथ होते हैं तो जीवन प्रमुदित भावों से भर जाता है। जब गुणीजन साथ होते हैं तो जीवन आनंद से भर जाता है। जब गुणीजन साथ होते हैं तो जीवन प्रसन्नता से भर जाता है। इसीलिए गुणीजनों का साथ, इस पे हम बात करेंगे व्यवहार में आगे। तो सबसे पहला है एप्रिसिएशन। सबसे पहला था एप्रिसिएशन। अब है दूसरा, शेयर योर लर्निंग विद अदर्स। ये श्रावक का 7वां गुण है। 7th गुण क्या कहता है? शेयर योर लर्निंग विद अदर्स। मतलब जो आप दूसरों, जो आपने सीखा है, जो आपने जाना है, वो आप प्लीज दूसरों से शेयर जरूर करें। जैसे आप ये सीख रहे हैं, अगर इसको चाहते हैं आप कि आपके जीवन में ये परमानेंट स्थिरता रूप में रहे, ये आपके जीवन में स्थिरता रूप में रहे, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा निश्चित रूप से इसको आप दूसरे लोगों से शेयर करें। शेयरिंग इक्वल टू केयरिंग। शेयरिंग इक्वल टू केयरिंग। जो भी ज्ञान हमने सीखा उसको शेयर करने से। अब एक बात बताइए, इस पे सोच के चलना आप। संत महात्मा जो दीक्षा लेते हैं वो अपने आत्म कल्याण के लिए दीक्षा लेते हैं। ध्यान से सुनना, इस पे मैं चिंतन कर रहा था एक दिन। उनको क्या जरूरत पड़ी कि वो श्रावकों को प्रवचन दें, उनको धर्म से जोड़ें, उनको व्रत और नियम कराएं? क्या जरूरत थी उनको? क्या जरूरत है उनको कि वो आते हैं और प्रवचन देते हैं? कहीं ना कहीं उनका ये लक्ष्य है कि जो हम पा रहे हैं, जो हम महसूस कर रहे हैं, जो हमारी शांति, हमारे अंदर आनंदित भाव हम महसूस कर रहे हैं, ये सभी को मिले। इसीलिए शेयरिंग, जो भी आप नया सीख रहे हैं, आपने कोई नया पाठ सीखा, आपने कोई नया कॉन्सेप्ट सीखा, आपने कोई नई टेक्निक सीखी, आपने कोई नई डिश, इवन बहुत सारे माता बहनें जो यहाँ पे हैं तो उन्होंने कोई टेक्निक सीखी। बहुत सारे युवा और भाई यहाँ पे हैं, उन्होंने अगर कुछ नया सीखा उसको शेयर कीजिए। क्योंकि जितना शेयर करेंगे उतना आप अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी केयर करेंगे। और शेयरिंग केयरिंग, केयरिंग इक्वल टू चीयरिंग। तो आपका जीवन प्रसन्नता से भर जाएगा। आपको लगेगा कि मैंने कुछ दिया, मैंने कुछ। अब जैसे आपको जो हम शेयर कर रहे हैं, इससे हृदय आनंद से भर रहा है, आनंद से भर रहा है। डेफिनेटली आपका आया भगवान महावीर की वाणी को जन जन तक पहुंचाना है। उसके लिए आज आपको एक टारगेट भी देंगे, आपको आज गोल भी देंगे। रेडी रहिए, उसके लिए रेडी रहिए। क्योंकि कुछ करके दिखाना है तो केवल सुनना ही नहीं है, इसको जीवन में अपनाना है, कुछ बन के दिखाना है, वही करना है। एक कदम नए जीवन की ओर। हमने एक नया मिशन जो किया, इसका है एक कदम नए जीवन की ओर। एक नया जीवन जो आनंद, उत्साह, प्रसन्नता, धर्म, अध्यात्म और आत्मा की अनंत गहराई से जुड़ा हुआ है। वो है आत्मा की अनंत सामर्थ्य को देने वाला एक कदम नए जीवन की ओर। तो ये एक लाइन आपसे शेयर करूंगा, ये उनके लिए व्यवहार में है। एक लाइन थी, जब मैं आपको ये बता रहा था उदाहरण, जो मैंने 2 भाइयों की स्टोरी सुनाई थी,
उसके पीछे एक लक्ष्य था कि हर एक के जीवन में तकलीफें भी आती हैं, दुख भी आते हैं। अरे भगवान महावीर जी, उनको भी इतने सारे तकलीफ, भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा, लेकिन वो आनंद से बिता रहे हैं, उसको शांति से बिता रहे हैं। भगवान महावीर के कीले ठोके जा रहे हैं और वो कह रहे हैं कर्म का फल है, जाने दो। कोई 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 किसी भी प्रकार की वेदना नहीं है, कोई भी हलचल नहीं है अंदर में। ध्यान से सुनने की कोशिश करना। तो एक शायरी, एक कविता की 4 लाइनें आपके लिए शेयर करना चाहूंगा, ध्यान से सुनिए। जिसको जिंदगी में गम का घूंट पीना आ गया, जिसको जिंदगी में गम का घूंट पीना आ गया, सच मानो इस दुनिया में उसको जीना आ गया। सच मानो इस दुनिया में उसको जीना आ गया। क्योंकि दुख इंसान को तोड़ने के लिए नहीं आता, अपनी आत्मा से जोड़ने के लिए आता है। वापस से बोलता हूं, दुख इंसान को तोड़ने के लिए नहीं आता, खुद से जोड़ने के लिए आता है। तो जब दुख आए तो अपने आप को तोड़ो मत, खुद से जोड़ो, खुद से जोड़ो और ये महसूस करो कि ये दुख मुझे कमजोर बनाने के लिए नहीं आया, मुझे खुद से जोड़ने का मौका दिला रहा है, मेरे अंदर एक नया विश्वास जगा रहा है। ये बिहेवियर होना चाहिए, बिहेवियर होना चाहिए इस तरह का। ये है बिहेवियर खुद के प्रति। अग्री हो, सहमत हैं? कॉन्सेप्ट से आप जुड़ पा रहे हैं? वेरी गुड। आगे चलते हैं। अब आता है जो पहला था एप्रिसिएशन, बिहेवियर में पहला था एप्रिसिएशन, दूसरा था शेयर योर लर्निंग। आपको अपनी लर्निंग शेयर करनी है, आपको अपनी लर्निंग शेयर करनी है। तो उसी के लिए मैं आपको अभी टीम आपको एक मैसेज करेगी। आपको क्या करना है, एक नंबर आपके व्हाट्सएप पे आएगा, अभी जो हमारा ग्रुप बना हुआ है 9928630402, ये एक नंबर आपको ग्रुप में भेजा जाएगा 9928630402। इस नंबर पे क्या करना है, आपको एक मैसेज होगा, उस पे आपको एक व्हाट्सएप, वो नंबर सेव कर लेना, उस नंबर को सेव कर लेना आप, वो IICS ऑफिशियल नंबर है। उससे आपको डेली सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में एक इंस्पिरेशनल मैसेज आएगा। वो ज्यादातर इंग्लिश में होता है, लेकिन बहुत इजी इंग्लिश होती है, आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। तो आज आप जितने भी लोग हैं, ये क्या है, व्हाट इज शेयरिंग, शेयरिंग, दूसरा है शेयरिंग। इसके साथ साथ आपको बहुत प्रसन्नता होगी, आपको खुशी होगी। द इन्फिनिट इन स्पिरिट सपोर्टेड बाय IICS। आप सबको हम दिल से एक चीज के लिए प्रणाम कर रहे हैं, क्योंकि हमने आप सबके साथ से, आप सबके विश्वास से हम सब ने, श्रीकांत गुप्ता ने नहीं, इन्फिनिट इन स्पिरिट ने नहीं, IICS ने, किसी ने नहीं, हम सब ने एक नया कॉन्सेप्ट, यू कैन से एक नई कनेक्टिविटी तैयार की है, जिसका नाम है द इन्फिनिट इन स्पिरिट। इन्फिनिट इन स्पिरिट मीन्स अनंत ऊर्जा को महसूस करना, अपने अंदर की अनंत सामर्थ्य को महसूस करना, अपने अंदर यह विश्वास लाना कि कोई भी दुख, कोई भी परेशानी, कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्थिति, कोई भी परिस्थिति मुझे तोड़ नहीं सकती, क्योंकि मैं अपने आत्मा के अनंत सामर्थ्य से जुड़ चुका हूं। पावर ऑफ 10, 10 का दम, 10 कदम, 10 का दम। तो ये 10 लोगों के आपके ग्रुप में डेली, जैसे आप अभी 9928630402 पे जो नंबर डालेंगे, जो आप मैसेज करेंगे, शेयर करेंगे, उसको आपको ऑलमोस्ट डेली एक बहुत प्यारा सा मोटिवेशनल मैसेज मिलेगा। ये हमारी ड्यूटी है, ये हमारा कर्तव्य है जो हमने सोचा। क्यों? कि हमें ब्रह्मांड से वही मिलता है जो हम दूसरों को देते हैं। ये मैंने पहले सेशन में भी बताया था। अगर हम दुख देंगे तो दुख मिलेगा, आनंद देंगे तो आनंद मिलेगा, प्रेम देंगे तो प्रेम मिलेगा, प्रसन्नता देंगे तो प्रसन्नता मिलेगा, खुशी देंगे तो खुश मिलेंगे। ये जरूरी है। निश्चित रूप से इसको अपनी धारणा में बिठा लीजिए, इसको अपनी धारणा में बिठा लीजिए, निश्चित रूप से बिठा लीजिए आप इसको। तो 10 लोगों का हमको ग्रुप बनाना पड़ेगा, और आप हर एक को, एक एक को, और उस ग्रुप में आप जो भी सीख रहे हैं उसकी 1 लाइन 2 लाइनें
डालते रहिए डेली। उससे आपके अंदर लीडरशिप आएगी, उसके अंदर आपके अंदर नेतृत्व कला आएगी, उसके अंदर आपके अंदर ये आएगा कि हां मैं जीवन में कुछ बेहतर कर रही हूं, कर रहा हूं। ये हमारे बेहतर बनने की यात्रा है, ये असाइनमेंट है आपका, ये असाइनमेंट है आपको। ग्रुप में व्हाट्सएप पे हम पूछेंगे कि हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन। अब ये आपको जो ग्रुप टीचर्स ट्रेनिंग का बना है, उस टीचर्स ट्रेनिंग के ग्रुप को भी अब आपको एक्टिव करना है। तो आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपको उसमें रिप्लाई करने हैं। ध्यान से सुनना। रतन जी टाटा साहब को 6 फरवरी 2018 का ये इंसिडेंट है। 6 फरवरी 2018 को, ध्यान से सुनना, 6 फरवरी 2018 को उनको प्रिंस चार्ल्स कि यहां से एक वो आता है, एक इनविटेशन कि उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलेगा। 6 फरवरी 2018, 6 फरवरी 2018 को उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलेगा फिलैंथ्रोपिस्ट के लिए, द ग्रेटेस्ट फिलैंथ्रोपिस्ट ऑफ इंडिया। और पूरा सब कुछ सेट था, एवरीथिंग वॉज ग्रेट एंड इट वॉज एट बंकिंगहम पैलेस, सब कुछ सेट हो गया था। 3rd और 4th ऑफ फरवरी या 3rd 4th फरवरी को वो एक मैसेज, एक कॉल करते हैं और कहते हैं कि जो उनके 2 पेट थे, उनके पास 2 उनके पेट थे, आप उनको डॉग्स बोल सकते हैं, उनमें से एक बीमार था। तो वो मैसेज करते हैं कि मेरा वन ऑफ माई पेट्स इज सिक, मेरा एक जो पेट है वो बीमार है और मैं उसको छोड़ के नहीं आ सकता। देखो ये महानता के ये उदाहरण है। अगर हम इतनी महान ना बन सकें तो कहीं से थोड़ी सी तो शुरुआत करें, हम कहीं से तो शुरुआत करें। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो अवार्ड, और फिर प्रिंस चार्ल्स का उनका खुद का कहना था, इसीलिए मिस्टर रतन टाटा इज मिस्टर रतन, ही इज द टाटा, मींस ही इज द मैन ऑफ एग्जाम्पल्स, ही इज द रोल मॉडल फॉर द कंट्री। इतने इंप्रेस हुए वो, कम्युनिकेट टू कनेक्ट एंड क्रिएट, कि मैं उनको छोड़ के नहीं। छोटा क्रिएट कैसे करें? आप में से किसने वचन व्यवहार आपके प्रबंध से भर सकता है? वो ताकत होती है वचनों में। शब्द ब्रह्म होता है, शब्दों में ताकत होती है। इसीलिए हमने नमो अरियंताणम है या भावना दिन रात मेरी, सब सुखी संसारो, हम क्यों बोलते हैं ये? क्योंकि शब्दों में ताकत होती है। जैसा शब्द होता है वो यूनिवर्स से शक्ति के रूप में वापस आता है। इसीलिए चैंट करते हैं मंत्र को, क्योंकि शब्दों में ताकत होती है, शब्दों में ताकत होती है। आते हैं आगे। आपके बहुत अच्छा एक शायरी थी, कौन किसका धन हरे, कोआ किसका धन रे, कोयल किसको दे, और मीठी वाली बोल के जग अपना कर ले। बहुत बढ़िया बात कह दी है आपने ये माधुरी जी थे। एवरीवन को डालिए और इस तरह से शेयर करिए। तो ये क्या है, व्हाट इज दिस? दिस इज द वे ऑफ लिविंग। एक आपकी इस माधुरी जी के इस थॉट की वजह से एक मेरा भी अंदर से वो पढ़ा था, कभी वो आ गया था, ऐसी वाणी बोलिए मन का पाख होए, औरन को शीतल करे खुद भी शीतल होए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपाक होए, औरन को शीतल करे खुद भी शीतल होए। तो ऐसी वाणी का, अपनी वाणी को कामधेनु गाय बना दो। लिख लो, वाणी को कामधेनु गाय, कि जो भी मैं बोलूं लोग कहें कि वाह, आपसे मिलने के लिए तरसें। और वो जब भी आप मिले तो ऐसे लगे कि खुशियों के बादल बरसें। ऐसे खुशियों के बादल बरसें जब आप बोले और लोग आपसे मिलने के लिए तरसें। वो तब होगा जब आपके वचन में कामधेनु, वाणी को कामधेनु बना दो। अपनी वाणी को कामधेनु बना दो। ऐसे वचन बोलो कि लोग आपको सुनने के लिए तरसें और कहें कि आप प्लीज बोलिए, प्लीज हम आपको सुनना चाहते हैं। वो चीज है, यही हमारी ट्रेनिंग का लक्ष्य है, यही इस ट्रेनिंग का, टीचर्स ट्रेनिंग, कि आप वो पर्सनैलिटी बने। जब सेशन कंप्लीट हो आपके तो आपको देख के लोग कहें कि क्या बात है, वाह वाह क्या बात है, ये जीवन है, ये जीवन है, वो हो। और वो मुझे विश्वास है, मेरी आत्मा को भी विश्वास है कि वो आप करके दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे प्रयास यूं व्यर्थ तो ना जाएंगे। आप हमारे साथ
हाथ से हाथ, कंधे से कंधा मिलाएंगे और हम मिलकर एक नई दुनिया बनाएंगे, एक दुनिया बनाएंगे निश्चित रूप से। क्योंकि अगर हमने कुछ लोगों को भी परिवर्तन कर दिया, आपने अगर अपने जीवन में 10 लोगों को भी लक्ष्य सौंपा है, इस वीक में 10 लोगों को उस ग्रुप से जोड़ना है, जो आप अपना ग्रुप बनाएंगे, अपने व्हाट्सएप पे बनाएंगे। और वो पार्टिसिपेंट वो होंगे जो किसी प्रतियोगिता या जेलर प्रतियोगिता से नहीं है, वो आपके खुद के, आपके जीवन के जो करीब हैं वो लोग होंगे। वो तो पहला जो श्रावक का गुण है, या ये कह दो ग्रेटेस्ट स्पीकर्स का गुण है, वो है स्पीक लेस लिसन मोर। स्पीक लेस लिसन मोर, कम बोलो ज्यादा सुनो। अब जैसे मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूं, कम बोलो ज्यादा सुनो। जैसे आपका 2 घंटे का ये सेशन हो जाएगा, सेशन के बाद घर जाऊंगा, पत्नी के साथ बैठेंगे, पेरेंट्स मेरे बाहर रहते हैं दूसरी जगह, उनके साथ, बच्चों के साथ खेलूंगा, बोलूंगा नहीं, सुनूंगा उनको, केवल सुनूंगा। काउंसलिंग देते हैं हम, 1-on-1 काउंसलिंग जो देते हैं, लोगों की किसी भी तरह की कोई भी समस्या है, किसी का कोई दुख है, परेशानी है, चिंता है, तो प्रभु कृपा से ये भगवान ने, ये ईश्वर ने भेजा इसलिए है, मतलब मेरे कर्म के प्रारब्ध में मुझे अंदर तक ये बैठ चुका है कि मुझे लोगों को प्रसन्नता बांटने के लिए भेजा है, उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए भेजा है, उनके दुखों को मिटाने के लिए भेजा है, उनकी चिंताओं को मिटाने के लिए भेजा है, उनके तनाव को भगाने के लिए भेजा है। हर इंसान का जीवन का एक लक्ष्य होता है, और ये विश्वास है कि मेरे प्रारब्ध का यही लक्ष्य है कि मेरी उपस्थिति में किसी का भी जीवन दुख में ना हो, किसी का भी जीवन परेशानी में ना हो, किसी का भी जीवन तनाव में ना हो, किसी का भी जीवन चिंता में ना हो। बस वो यही महसूस करें, लाइफ इज ब्यूटीफुल, लाइफ इज ब्यूटीफुल। जीवन खूबसूरत है, क्योंकि एक खूबसूरत उपहार है मानव जीवन, उस ईश्वर के दिया हुआ, हमारे प्रारब्ध के अच्छे कर्मों का उपहार है ये जीवन। ये एक लक्ष्य है, ये एक मिशन है, क्योंकि हर इंसान के जीवन का एक लक्ष्य होता है, या ईश्वर या अपने प्रारब्ध के कर्मों से एक टैलेंट लेके आता है हर इंसान। मुझे लगता है कि भगवान ने, मेरे प्रारब्ध में, मेरे कर्मों ने मुझे उसी टैलेंट के साथ भेजा है कि बस खुशियां बांट सकूं, लोगों को जीना सिखा सकूं, बस उनके दर्द मिटा सकूं, उनके उस दर्द को मिटा के उनको हमदर्द बना सकूं, क्योंकि वो वही कर सकता है जो दर्द के महासागर से गुजरा हो। तो दर्द के महासागर से गुजर चुका हूं, तो अब लिए दर्द नहीं लगता, दर्द हमदर्द बन चुका है। अब कोई भी दर्द दिगा नहीं सकता, कोई भी तकलीफ हरा नहीं सकती, कोई भी मुसीबत कहीं भी आए, किसी भी रूप में आए, अंदर की आत्मा के जो शक्ति और अनंत सामर्थ्य है उसको डिगा नहीं सकती। ये भाव है अंदर का, ये एहसास है अंदर का, ये विश्वास है अंदर का। अब इसके लिए मैं आपको बताता हूं, स्पीक लेस एंड लिसन मोर। आपको करना क्या है? अब जैसे मैं आपको अपना सीक्रेट दे रहा हूं, ये कि जो हमारे पास, जब हम आते हैं सेशन से, 1-on-1 काउंसलिंग के लिए आते हैं, 1-on-1 ट्रेनिंग्स के लिए, तो यकीन मानिए 1 घंटे की, 2 घंटे की काउंसलिंग में मेरा लास्ट का 10 मिनट का कंक्लूजन होता है, 15 मिनट का। 1 से 1.5 घंटे केवल सुनना है उनको। आप करके देखना। आपको जीवन का एक उदाहरण देता हूं। आपके कोई भी मित्र, परिवारजन या कोई भी व्यक्ति आपको दुखी नजर आ रहा है, चेहरे से लग रहा है परेशान है, ध्यान से सुनना। अगर आप सच में सामने वाले की परेशानी को दूर करना चाहते हैं तो खुद परेशान नहीं होना है, आपको खुद को दुखी नहीं होना। बस सामने वाले से पूछो, क्यों परेशान है बेटा, क्या बात है, क्या दुख है? सामने वाला कहेगा नहीं नहीं कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। आपको कुछ नहीं करना है, बस देख तू बता दे यार, मैं हूं ना तेरे साथ, चिंता मत कर। और आपको कुछ नहीं करना। जैसे ही सामने वाला बोलना शुरू करे आपको, हैं, ओ माय गॉड, हैं, ऐसा हो गया, और तेरे साथ यार मुझे पता ही नहीं, कुछ नहीं कर रहे हो आप, बस हैं, हूं, ओ माय गॉड, कुछ नहीं कर रहे हो, बस सामने वाले को, दिल को हल्का कर रहे हो, क्योंकि सामने वाले के अंदर कुछ भरा हुआ है। वो परेशान नहीं है, उसके अंदर में कुछ भरा हुआ है। मैं सच बता रहा हूं, एक नया फ्यूचर आने वाला है जहां पे लिसनिंग कोच होंगे। जैसे हम लाइफ कोच हैं, कॉर्पोरेट ट्रेनर्स हैं, लाइफ एंड सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट कोच हैं, एक नया फ्यूचर आएगा लिसनिंग कोच। मतलब जहां पे एक दूसरे को, मतलब सामने वाला ये ढूंढेगा कि कोई मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले, क्योंकि कोई किसी को सुनने को तैयार नहीं है, सुनाने को तैयार है, बस सुनने को तैयार नहीं है।
तो जैसे ही आप किसी की 5 मिनट किसी की बात सुन लो, 10 मिनट सुन लो, पता है क्या होता है? जिस व्यक्ति को आप कह रहे थे कि तुझे क्या दुख है, क्या परेशानी है, आधा घंटा सुनने के बाद वो सेम व्यक्ति आपसे कहेगा कि यार तेरी वजह से दिल हल्का हो गया, थैंक यू सो मच, तेरी वजह से जो मेरे अंदर में भरा हुआ था वो हल्का हो गया, तेरी वजह से जो मेरे अंदर में मतलब कुछ था, क्योंकि तुमने मुझे सुना। आप कौन कौन है जो मेरी बात से जुड़ पा रहे हैं? इस बात से जो अभी हैं, कितने हैं इससे जुड़ पा रहे हैं कि आपका थोड़ा सा सुनना किसी कर देगा, जो उसके अंदर हृदय में भारीपन है उस भारीपन को मिटा देगा। इसलिए हमारे 100% वन ऑन वन काउंसलिंग में ऐसे लोग आते हैं, यकीन मानिए, पब्लिकली आपको बता रहा हूं, जो टॉप फैमिली से हैं, जो रिच फैमिली से हैं, संपन्न फैमिली से हैं, जिनके करोड़ों के टर्नओवर हैं, 100+ करोड़ के टर्नओवर हैं, इस कंधे पर सिर रख के रोए, मजाक नहीं है, दिल से बता रहा हूं ये आपको। और इस कंधे पे सर रख के उन्होंने जो रो के अपने जो दिल की बातें कही है, आज उनका स्टेटस है लाइफ इज ब्यूटीफुल। आज उनके थॉट्स हैं कि हर पल को जिंदगी को जीना है। आज उनके स्टेटस है लाइफ इज द ब्यूटीफुल मोमेंट। आज उनके स्टेटस है जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। आज उनके स्टेटस है एक कदम नई जिंदगी की ओर। मतलब उन्होंने जिंदगी को जीना शुरू कर दिया। मैंने कुछ नहीं किया, केवल उनके जो दर्द थे उसको सुना, उस दर्द को मैंने थोड़ा सा चलो चलो भाई मेरे कंधे पे आ जाओ, तुम कोई दिक्कत नहीं है, एंड जस्ट उनको रिलैक्स किया, उनको एक नया पाथ दिया और आज वो जीवन को जी रहे हैं। यकीन मानिए एक खुशी मिलती है अंदर से, एक खुशी आती है अंदर में जब आप कुछ ऐसा करते हैं। तो दैट इज द ब्यूटी। केवल आपके सुनने से, आपके किसी के दर्द को सुनने से अगर किसी का दर्द हल्का होता है तो आप परेशान थोड़ी हो रहे हैं, आप किसी को हेल्प कर रहे हैं उसमें, आप किसी की मदद कर रहे हैं उसमें। आप जुड़ पा रहे हैं मेरे साथ? वेरी गुड। आगे आते हैं, स्पीक वेन एवर इज नीडेड। नेक्स्ट लिखो, स्पीक वेन एवर इज नीडेड। जरूरत के अनुसार बोलें, जरूरत के अनुसार बोलें, जरूरत के अनुसार बोलें। आप इस बात को यकीन मानना, ये सच है, बिना जरूरत के अगर आप किसी को अपनी सलाह देते हैं, या ये कह दो बिना मांगे दी गई सलाह का कोई मूल्य नहीं होता, ये लिख लो, बिना मांगे दी गई सलाह का कोई मूल्य नहीं होता है। आप इस ट्रेनिंग को जितने भी हैं अभी, इतने भव्य आत्मा है, बोलूंगा मैं आप लोगों के लिए एक वर्ड यूज कर रहा हूं, भव्य आत्मा, भव्य आत्मा है जो आप अटेंड कर रहे हैं, क्योंकि आप चाहते थे इसलिए मैं बोल रहा हूं। अब ऐसे थोड़ी मैं खड़ा हो जाऊं, ओके मैं यहां बोलना चाहता हूं, वो वर्क नहीं करेगा, क्योंकि आप भव्य आत्मा हैं, आप जानना चाहते थे। जब आपके वचनों की कोई कीमत करे, आपकी कोई वैल्यू करे, आपके वचनों को सुनना चाहे, आपकी एडवाइस को गले से लगाना चाहे, तो सलाह दो। बिन मांगे सलाह का कोई मूल्य नहीं होता है, यह फैक्ट है। कभी भी किसी को भी बिन मांगे दी गई सलाह से क्या होता है कि आप अपने वर्ड्स की रिस्पेक्ट खो देते हैं, आप अपने शब्दों का सम्मान खो देते हैं। अब आपको मैं एक और बात बताऊंगा, जैसे हमारे पास जो आते हैं काउंसलिंग्स के लिए हैं या ट्रेनिंग्स के लिए हैं, अलग अलग 110 तरह की ट्रेनिंग्स, अलग अलग तरह की ट्रेनिंग्स, उनमें से जिसकी जो जरूरत है, आप ध्यान से सुनना इस बात को, मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जिसकी जो जरूरत है वो उसके लिए आएंगे, तो हम उनको वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, तो वो उसको मानते हैं, वो उसको जीवन में अपनाते हैं, उसका फर्क पड़ता है। इसी तरह से आप भी स्पीक वेन एवर इज नीडेड, आप तभी बोलें जब आपको लगता है कि आपका बोलना आवश्यक है और आपकी स्पीच का मूल्य है, तो आप अपनी बात कहें। यह है दूसरा श्रावक का वचन। पहला, सुने ज्यादा बोलें कम। दूसरा, जरूरत के अनुसार बोलें। दिस इज द क्वालिटी। थर्ड, स्पीक स्ट्रेट बट विथ स्वीटनेस। स्पीक स्ट्रेट बट विथ स्वीटनेस। सीधा बोलो लेकिन मीठा बोलो, सीधा बोलो लेकिन मीठा बोलो, सीधा बोलो, घुमा फिरा के मत बोलो, बोलो सीधा मीठा बोलो, किसी को वो चीज चुभे नहीं। सीधा बोलो लेकिन मीठा बोलो। जैसे किसी की आदत होती है कि गुस्से में बात करना, बहुत ज्यादा तड़क भड़क होकर बात करना, तो आप कह सकते हैं
कि आपकी बातें तो सारी अच्छी होती हैं, लेकिन जब आप बोलते हैं ना गुस्से में, तो वो जो गुस्सा है वो आपकी सारी क्वालिटी को खत्म कर देता है। अब आपने सीधी भी बात बोल दी और मीठी भी बात बोल दी कि आप बोलते तो बहुत अच्छा है, लेकिन वो गुस्से में जो बोलते हैं उससे जो भी आप बोलते हैं वो सारा बैकग्राउंड में चला जाता है। दैट इज द वे इट इज। आप समझ पा रहे हैं? तो सीधा बोलें लेकिन मीठा बोलें, सीधा बोलें लेकिन मीठा बोलें, स्ट्रेट बोलें। चौथा है स्पीक स्मार्टली एज पर द सिचुएशन। ये श्रावक का जो वचन व्यवहार है 8, उनमें चौथा है कि श्रावक जी चतुराई पूर्वक सिचुएशन के अनुसार बोलें, यानी स्पीक स्मार्ट एज पर द सिचुएशन। मतलब स्मार्टली बोलो लेकिन सिचुएशन के अकॉर्डिंग बोलो कि वो सिचुएशन क्या है। स्मार्ट भी बोलना है और वेरी इंपॉर्टेंट स्मार्ट भी बोलना है, ध्यान से सुनना, स्मार्ट भी बोलना है और सिचुएशन के अकॉर्डिंग बोलना है। कौन सी जगह पे कौन सी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग बोलना है। जैसे कोई बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्वर्जेशन चल रहा है फैमिली में, अब वो जो फैमिली का कॉन्वर्जेशन जिस टॉपिक पे चल रहा है उससे रिलेटेड बात करनी चाहिए। फिर दूसरी जगह क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, उससे मतलब नहीं है। तो सिचुएशन क्या है, स्थिति के अनुसार बोलें, स्थिति क्या है उसके अनुसार बोलें। ये चौथा, ये वचन व्यवहार है, इनको फॉलो करना बहुत जरूरी है। अगला है पांचवा, बहुत जरूरी है ये, स्पीक विदाउट ईगो और अरोगेंस। लिख लो, स्पीक विदाउट ईगो एंड अरोगेंस। अहंकार रहित होकर बोलें, अहंकार रहित होकर बोलें, विनम्रता पूर्वक बोलें। अहंकार रहित होकर विनम्रता पूर्वक बोलें, अहंकार रहित होकर विनम्रता पूर्वक बोलें, अहंकार रहित होकर विनम्रता पूर्वक बोलें। एक लाइन लिख लो, एक लाइन लिख लो इसको, आज से हम अहंकार की कार से उतरकर विनम्रता के विमान में सवारी करेंगे। आज से हम अहंकार की कार से उतरकर विनम्रता के विमान में सवारी करेंगे। आज से हम अहंकार की कार से उतरकर विनम्रता के विमान में सवारी करेंगे। ये आज से आप नियम बना लो, अहंकार की कार से उतरना है और विनम्रता के विमान पे चढ़ना है, विनम्रता का विमान। अहंकार की कार। आप में से किस किस को ये एग्जाम्पल याद है, किस किस को याद है कि एक ऐसे भगवान जो अपनी तपस्या कर रहे थे, नाम आप बताओगे मुझे, वो तपस्या कर रहे थे, सभी उनसे मिलने आ रहे थे, उनकी सिस्टर्स भी आए, सभी आए, लेकिन वो उस अहंकार में इतने तपस्या कर रहे थे कि उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया, और उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया, और उस अहंकार की वजह से उनको ना तो वाह आप तो बहुत बाहुबली, बाहुबली जी बिल्कुल सही है, बाहुबली जी जब वो अहंकार में थे तब तक उनको ना तो केवल ज्ञान हो पा रहा था ना केवल, जैसे ही वो उस अहंकार के कार से उतरते हैं और विनम्रता के विमान में चढ़ते हैं, वहां पे यही कहते थे कि इस अहंकार के हाथी से उतर जाओ, और उसी समय जैसे ही वो उतरे उनको केवल ज्ञान हो जाता है। क्या था ये है एग्जाम्पल। एक लाइन लिख लो, when ego comes everything else goes and when ego goes everything else comes। लिख लो इसको, जीवन भर काम आएगा। when ego comes everything else goes। जब अहंकार आता है तो सब चला जाता है, और जब अहंकार जाता है तो सब कुछ आ जाता है। जब अहंकार आता है तो सब चला जाता है, और जब अहंकार जाता है तो सब कुछ आ जाता है। जब अहंकार आता है तो सब कुछ जाता है, और जब अहंकार जाता है तो सब कुछ आ जाता है। When ego comes, everything else goes, and when ego goes, everything else comes।